पुलवामा हमले की बरसी पर जम्मू में फिर से पाकिस्तान ने बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, जिसे हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने नाकाम कर दिया। इस बड़ी साजिश की एक एक परत अब खुल रही है। पिछले 2 रोज से हम लोग बहुत बड़ी अलर्ट साउंड करके चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बात की अलग अलग एजेंसी से और पुलिस के जरिए से रिपोर्ट आ रही थी कि ये कोई ना कोई बड़ी जो कार्रवाई आज के दिन, पुलवामा के अटैक के दिन, दूसरी एनिवर्सरी के दिन कहीं ना कहीं अंजाम देंगे। हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहां पर घूम रहा था। सुरक्षा एजेंसियां और हमारे जवान अलर्ट न होते, इतनी चेकिंग और गश्त न होती, हाई अलर्ट न होता तो पुलवामा अटैक की बरसी पर आज न जाने क्या होता। जम्मू शहर बच गया। हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था। और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहां पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई जो एक्टिवेटेड नहीं थी। 6 से 6.5 किलो विस्फोटक से जम्मू को दहलाने की साजिश थी। आतंकियों ने पुलवामा जैसा प्लान बनाया था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्लान को अंजाम देने वाले को पकड़ा और साजिश के एक एक तार का भी पता चल गया। जम्मू में जिसके पास से 6.5 किलो आईईडी मिली, उसका नाम सुहेल है। वो एक नर्सिंग स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है। आईईडी लगाने का मैसेज पाकिस्तान के अल बद्र आतंकी संगठन से मिला था। इस साजिश में सुहेल के साथी काजी वसीम, आबिद नबी और अतहर शकील खान नाम का व्यक्ति भी था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था, जहां पे अतहर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। यानी पुलवामा की बरसी पर जम्मू में हमले के लिए पाकिस्तान के अल बद्र आतंकी संगठन ने पूरा प्लान बना लिया था। इस प्लान को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और इन्हें मदद देने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी तैयार कर लिया गया था। जम्मू में 4 जगहों पर आतंकियों ने टारगेट किया: रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जूलर्स मार्केट, लखदाता बाजार। इनमें से किसी एक जगह पर आईडी प्लेस करने के लिए कहा गया था। 14 फरवरी यानी कि पुलवामा आतंकी जो वारदात हुई थी, आतंकी हमला हुआ था, उसकी जो आज दूसरी बरसी है, उस पर आतंकवादी एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। तो उस इनपुट पर जो है जो सुरक्षा बल हैं पूरी तरह से अलर्ट थे। तो जो अपने जो इनपुट्स आए थे सुरक्षा बलों को, उसके आधार पर सुरक्षा बलों ने पूरे जम्मू शहर में जो है छानबीन की, तलाशी अभियान चलाया और उसके बाद जम्मू बस स्टैंड के पास 6.5 किलो वजन की जो है एक आईडी बरामद हुई और जो मुख्य टारगेट था, जो मुख्य निशाना था, वो जम्मू का ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर था। ये बहुत बड़ी साजिश थी जिससे जम्मू शहर बाल बाल बच गया। लेकिन बात सिर्फ जम्मू की ही नहीं है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश के निशाने पर दिल्ली और एनएसए अजीत डोभाल भी थे। इसका खुलासा कश्मीर में 2 बड़े आतंकी कमांडर्स के पकड़े जाने के बाद हुआ है। इसमें हदायतुल्लाह मलिक नाम का कमांडर आतंकी संगठन लश्कर मुस्तफा का है, जो कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का नया नाम है। इसके अलावा जहूर उर्फ खालिद, जो लश्कर तैयबा के कश्मीर में नए नाम TRF का कमांडर है। आशिक नेंगरू अभी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर दहशतगर्दी को डायरेक्शन दे रहा है और दहशतगर्दी की लॉजिस्टिक और बाकी इंतजाम कर रहा है। इसके साथ साथ इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर यह बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे NSA साहब, अजीत डोभाल साहब के जो जहां पर ऑफिस है, उन एरिया की रैकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। पाकिस्तान के निशाने पर हाल में एक्टिव हुए लश्कर और जैश के नए नाम वाले संगठनों के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया गया
और दोनों के कमांडर्स पकड़े गए। इन्हीं के नेटवर्क का इस्तेमाल करके पाकिस्तान सीमा पर सुरंगों और ड्रोन के जरिए कश्मीर में हथियार भेजता है। इसके अलावा आतंकी हमले करने वाला नेटवर्क तैयार करता है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।